लीजिए प्रस्तुत है कहानी नीलकंठ। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं योगेश कानवा। आज संदेश अपने पुराने दोस्त देविंदर के घर गया हुआ था। दोनों दोस्त काफी समय के बाद मिले थे, इसलिए घर में ही बैठे बस अपनी अंतरंग बातें शेयर कर रहे थे। देविंदर की पत्नी जसविंदर कौर उन दोनों के लिए पकोड़े तलकर दे रही थी। दोनों पति पत्नी संदेश की आव भगत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। तभी उसके घर पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर देविंदर का बचपन का दोस्त भजिंदर खड़ा हुआ था। ओए परजाई जी पैरी पौना। ओए दविंदर किथे होगा? ओए वेख तुआड़े कोल कौन आया सी? ओए बल्ले बल्ले ओए बजिए ओ कौन? बल्ले 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 बल्ले। ओए किन्ने दिना बाद मिले असी। ओए आया यार। चल बैठ सुना की हाल है? ओ प्राजी चंगा, तुसी सुनाओ इथे की हाल है? ओ जी बस मैं रह रब्दी। संदेश बैठा दोनों बचपन के दोस्तों का मिलन देख रहा था। कितने खुश हो रहे थे, कितना जीवंत था वो माहौल। बस यूं ही बात करते हुए देवेंद्र ने उसके बचपन के दोस्त भजिंदर से मेरा परिचय करवाया। अब हम 2 के बजाय 3 हो गए थे। तीनों बैठे चाय पकोड़े का आनंद ले रहे थे। बीच बीच में देवेंद्र गांव के हालचाल भी पूछता जा रहा था। और सुना पिंड दे की हाल है? सब चंगा है ना? हाँ पिंड दे विच सब चंगा है। एक गल तुहानू बतावा, ओ पिंड दे उपरले पासे एक बंदा नहीं रहता है जेड़ा गुरशरण सिंह नाम है, तुसी जानदे हो? हाँ जी जानदा हूँ। उना दी कुड़ी किसी मुंडे नाल पच गई। ओ जी की बात कह रहे हो प्राजी? हाँ प्राजी, एनी गोरी चिट्टी कुड़ी एनी सोनी ता एक काले खलूटे हापसी से मुंडे नाल पच गई। ओ तेरी की जमाना आया है जी। ओ जी सच कहूं वड्डा खराब जमाना है जी। कुड़ू ने पढ़ाओ लिखाओ ता वड्डी होंदी है ता वही पच जाए की इज्जत रह जाती है। की सोच के वो एने काले कलूटे दे नाल बज्जी। ओ जी मैनू लगता है वो मुंडा केड़ी नीची जाता। अब तुसी सोचो एवें कोई करदा है? रब नू पता अजकल दे मुंडे मुंडिया नू की होंदा है। आगे वो क्या कह रहा था संदेश ध्यान नहीं दे रहा था। उसके जहन में एक ही बात तीर की तरह से चुभ गई थी। ता एक काले खलूटे हापसी से मुंडे नाल बच गई। ओ जी मैनू लगता है वो मुंडा केड़ी नीची जाता। वो सोच रहा था, कितने ही विकसित क्यों न हो जाएं, हम तन से कितने ही बदल जाएं, मन से कभी नहीं बदल सकते हैं। वही सोच, वही विचारधारा, गोरे रंग के प्रति लगाओ जो अंग्रेजों ने हमारी मानसिकता दी है। गोरी मैम आज भी हमारी कल्पनाओं में होती है। काला रंग हमें इतना आकर्षित नहीं करता है। रंग भेद की ये बात केवल हमारे मन में ही हो ऐसा भी नहीं है। पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में गोरे के प्रति लगाव और काले के प्रति हीन भावना हमारी मानसिकता है। गोरा रंग आंखों को सुहाता है, मन को आकर्षित करता है, किंतु कस्तूरी काली होने के बाद भी मिलीग्राम में तुलती है, शक्कर नहीं। राजियारा दुहा में भी तो यही कहा गया है। आखिर ये काले रंग के प्रति इतना विकर्षण क्यों? वो सोचे ही जा रहा था, बिना किसी समाधान पर पहुंचे। वैसे देखा जाए तो समाधान है भी क्या, पर एक बात तो समझनी ही पड़ेगी और विचारणीय भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में जो अवधारणा रखी गई है भगवान की,
उसमें चाहे किसी भी रूप को लीजिए, श्री कृष्ण, राम, शिव आदि सभी देवताओं की कल्पना भी सांवरे या काले रंग के साथ ही की गई है। फिर हम क्यों इतना विकर्षण रखते हैं काले रंग के प्रति? इन्हीं विचारों के बीच देविंदर की पत्नी जसबिंदर कौर ने कहा, ओए वीर जी, तुझसे कितने खोए हो जी? और अपने पति से मुखातिब होते हुए कहने लगी, लो जी, एक कोई गल हुई, तुसी अपने पिंड विच खोए हो ता साढ़े देवर जी इत्थे बोर हो रहे जी। ओ जी सॉरी जस्सी जी। जस्सू जी, मैं सच्ची मुची पिंड दे विच खो गया सी। अज इन्हें लंबे टाइम बाद सानू पिंड दे समाचार मिले सी। संदेश ए जो पिंड दी मट्टी आउंदी है ना, मौके बे मौके बंदे नू याद दिला जांदी है कि किन्ने ऊपर उठ जाओ, आखिर में तुहानू ये मिट्टी कॉली आना सी। संदेश उसकी ओर देखता रहा। वो सोच रहा था, देविंदर अपनी मिट्टी से जुड़कर कितना खुश था। वो बोला, सच कह रहे हो भाई, बिना मिट्टी से जुड़े हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम ही हैं जो अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं, उसमें भी रंग ढूंढने लगते हैं। ये काली है, ये भूरी मिट्टी है, बालू है या कंकरीली पथरीली मिट्टी के ही क्या, हम तो इंसान को भूलकर, उसके गुणों को भूलकर केवल उसके रंग में उलझ जाते हैं। भाभी, एक बात बताओ, क्या काले रंग के लोगों में अलग खून बहता है? क्या तथाकथित नीची जाति के लोगों में खून का रंग काला होता है? ओ नहीं वीर जी, खून का रंग तो लाल ही होता है। संदेश फिर से अपने में ही खो सा गया। एक ही रंग खून का, फिर भी हम जात पात में बट गए हैं, काले घोरे में बट गए हैं, छूत अछूत में बट गए हैं। मजहब की दीवारें इंसानों के बीच हमने खींच दी। आखिर हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? गोरा रंग काले पर श्रेष्ठ होता है, तो फिर भगवान शिव, कृष्ण और राम को हम श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? तभी उसके जहन में एक और बात आई। भजिंदर ने तो कह दिया, काले कलूटे हबसी से मुंडे नाल पजगी हैं, लेकिन आखिर वो दोनों जो प्रेम करते हैं आपस में, वो क्या सोच रहे होंगे? बस विचारों की ये गुत्थी उलझती ही जा रही थी। भीतर ही भीतर एक आक्रोश पनपता जा रहा था। आखिर हम कितने ऊंचे उठ गए हैं कि हमें इंसानों में भी ऊंचा नीचा नजर आने लगा है। हमारे ही घरों की सफाई करने वाला, गली मोहल्ले की सफाई करने वाला अछूत है। एक दिन भी हम अपने गली की सफाई करके देखें, तब पता चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है। हम तंज करने वाले मन के भीतर कितनी ही गंदगी लिए हुए, या फिर वो जो बाहर की सारी गंदगी को साफ करके गली मोहल्ले को साफ रखता है और मन से भी खुद साफ है। वो सोचता ही रहा। उसे इस प्रकार विचारों में खोया देख भजिंदर बोला, राजी, साडी कोई गल तुहानू बुरी लगी हो ता सानू माफ कर दो जी। ओ जी, मेरा वो मतलब नहीं था जी, पर तुसी जानदे हो जी, ओ पिंड दे विच गावां नाल एनी ऊंच नीच जात पात अजबी होंदी है। भजिंदर की बात सुनकर संदेश कुछ कहना ही चाह रहा था कि देविंदर बोल पड़ा, ओए कोई गल नहीं, ए जड़ा संदेश है ना, निक्की निक्की गल्ला पर सेंटीमेंटल हो जांदा है। तुसी छड़ दो यार। पर एक गल है, अब बंदा कहंदा बिल्कुल सही है, केड़ी छूत छात, केड़ी जात पात, केड़ा काला गोरा। ओए सानू देख, तुहाड़ी परजाई किन्नी गोरी चिट्टी है, ता हुण मैनू देख, की सोच अब मेरे नाल आई। बस इतना ही कहना था
कि जसविंदर से रहा नहीं गया। ओए वीर जी सुनो, ए मेरा देऊ है ना, पूरी दुनिया विच एक कोई है, दूजा तुहानू पूरी दुनिया विच ना मिलेगा। इना दे गुण इने हैंगे, अज मैं एक एक गुण पर वारी जावा। ओए जस्सू जी तुसी ग्रेट हो जी, ओ जी आई लव यू जी, आई लव यू। दोनों पति पत्नी वहीं पर इतने इमोशनल हो गए कि बाहों में आए बिना नहीं रह पाए। संदेश उनके प्रेम को देख रहा था और भजिंदर को अपनी ही गलती का एहसास हो गया था। काला रंग श्रेष्ठ है। दुनिया की तमाम बुराइयां, तमाम दाग काले रंग में दब जाते हैं। भगवान शिव ने भी तो समुद्र मंथन से निकले हलाहल को पीकर दुनिया को बचाया था, विष का सफाया किया था। ठीक उसी तरह जैसे वो सफाई वाला हमारे गली मोहल्ले की सफाई करता है, वो भी तो एक तरह का विष ही है। और विष की सफाई करने वाला कोई नीच नहीं हो सकता है, वो तो होता है नीलकंठ। ये थी कहानी नीलकंठ। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अजय गगरानी, देविंदर, सीमा जोशी, जसविंदर, देवेश नागर, संदेश, प्रकाश खत्री,